नमस्कार साथियों, नवीन सत्र में प्रवेश प्रक्रिया जारी है और आपकी सहायतार्थ शाला दर्पण से ऑनलाइन एडमिशन कैसे करते हैं और ऑनलाइन टीसी कैसे जारी कर सकते हैं, इस हेतु मैंने पहले ही वीडियो जारी कर रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। यदि आपको उक्त कार्य करने में कोई समस्या आ रही है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो की सहायता ले सकते हैं। और साथियों, आज के वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपके साथ उपस्थित हूं फॉर्मेट 5 और स्टूडेंट फॉर्मेट 9 की जानकारी लेकर। तो साथियों, सबसे पहले फॉर्मेट 5 में इंफॉर्मेशन अपडेट करना हम इस वीडियो में सीखेंगे। उसके उपरांत फॉर्मेट 9 पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, बिना स्किप किए वीडियो देखिए। मैं आपको संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप अपना कार्य मोबाइल के द्वारा कर रहे हैं तो जो ऊपर ही हमें 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ एक ऑप्शन हमें मिलेगा डेस्कटॉप साइट का। साथियों, ये हमारे सामने आ चुका है डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन। यहाँ एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करके पहले अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइट पर सेट कर दें। तो चलिए मैं भी क्लिक कर लेता हूँ। अब इस तरह का पेज आपके सामने प्रदर्शित होने लगेगा। फॉर्मेट 5 को अपडेट करने के लिए सबसे पहले हमें स्टूडेंट टैब पर क्लिक करना है, जो आपको दिखाई भी दे रहा है। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूं साथियों। अब इस तरह हमारे सामने और ऑप्शन खुलेंगे, जहां यहाँ बीच में राइट हैंड की ओर हमें दिखाई दे रहा है एडिट स्टूडेंट डिटेल फॉर्मेट 5। इस पर हमें क्लिक करना है। अब इस तरह का अगला पेज हमारे सामने प्रदर्शित होगा, जहां हमें यहाँ लिखा हुआ है कि आपने यदि मोबाइल अपने ब्राउज़र में पॉपअप ऑन नहीं किया हुआ है तो उसे आप पहले ऑन कर ले, अन्यथा आपको सूचना दिखाई नहीं देगी। तो यदि आपको पॉपअप करने में किसी प्रकार की समस्या आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अलग से वीडियो आपके लिए जारी कर दूंगा। अब हमें यहाँ फॉर्मेट 5 को अपडेट करने के लिए सबसे पहले कहा जा रहा है सेशन। तो यहाँ हम क्लिक करके सेशन, जिस भी सेशन में हम एडिट करना चाहते हैं वो सेशन, जैसे मैं 2020-21 सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके उपरांत यहाँ से हम क्लिक करके क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कक्षा 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके पश्चात यहाँ नीचे ऑप्शन है सेक्शन का, इस पर हम क्लिक करके सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हमारे सामने यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है शो का, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे की ओर हमने इस सत्र में जिन जिन बच्चों को एडमिशन दिया है उसकी जानकारी हमारे सामने प्रदर्शित होने लगी है साथियों। अब जिस भी बच्चे की इन्फॉर्मेशन में हमें एडिट करना है, इस फॉर्मेट में हम बच्चे के एसआर नंबर, उसका नाम, उसके पिताजी का नाम, माता का नाम, कास्ट, जेंडर, डीओबी और मोबाइल नंबर को ही एडिट कर पाएंगे। हम यदि इससे ज़्यादा सूचनाएं हमें कोई एडिट करनी है तो उसके लिए फॉर्मेट 9 में उनको एडिट करेंगे। उसके लिए आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं फॉर्मेट 9 को अपडेट करना भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें, अगर जैसे कि पहला नंबर का मेरे सामने जो बालक है उसकी किसी सूचना में यहाँ गलती है, तो मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ मोबाइल की स्क्रीन को कि यहाँ एक पेन जैसा टूल हमें दिखाई दे रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन अब एडिट हम करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ बॉक्स एक्टिव हो चुके हैं। जो भी सूचना हमें एडिट करनी है उसे हम यहाँ से एडिट करें। उसके उपरांत फिर यहाँ हमारे सामने जो ये ऊपर बॉक्स जैसा निशान दिखाई दे रहा है, ये सेव का ऑप्शन है साथियों। इसके नीचे क्रॉस का निशान है, तो अगर हम क्रॉस कर देंगे तो इस बालक की डिटेल यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है उसे एडिट कर लें। उसके पश्चात ये जो सेव का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे मैं आपको क्लिक करके बता देता हूँ। अब शाला दर्पण थोड़ा सा प्रोसेस करेगी और हमारे सामने यहाँ ऊपर की ओर लिखा आएगा सक्सेस स्टूडेंट प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेट सक्सेसफुली। तो जो भी हमने इन्फॉर्मेशन एडिट की, इस तरह से हम फॉर्मेट 5 में उसकी सूचनाओं को एडिट कर पाएंगे और जो भी हमसे गलती हुई है उसको सुधार कर सकते हैं। अब साथियों, हम देखते हैं फॉर्मेट 9 में हम क्या क्या सूचनाएं अपडेट कर सकते हैं। तो
चलिए साथियों, मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप की फॉर्मेट 9 पर हम सूचनाएं कैसे अपडेट करेंगे। पहले की तरह ही हमें यहाँ ऊपर की ओर जाना है और वही ऑप्शन मिलेगा हमें यहाँ स्टूडेंट का। इस वाले टैब पर हमें क्लिक करना है, तो मैं भी इस पर क्लिक कर लेता हूँ साथियों। अब हमें यहाँ बीच में दिखाई दे रहा है स्टूडेंट डिटेल एंट्री फॉर्मेट 9, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आगे इस तरह के ऑप्शन हमारे सामने खुलेंगे, जहाँ पहला ऑप्शन है सेशन का, तो हमें यहाँ सेशन सेलेक्ट कर लेना है। उसके पश्चात क्लास का ऑप्शन है, हम यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। उसके उपरांत यहाँ सेक्शन का ऑप्शन है, हम यहाँ से सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ नीचे हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है गो का, इसके ऊपर हमें क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम गो पर क्लिक करेंगे, इस तरह नीचे की ओर हमारे सामने सूचनाएं प्रदर्शित होगी। जैसे मैं सीरियल नंबर बालक 2 वाला जो ऑप्शन है हमारे यहाँ, इस पर हमें कुछ तो रॉन्ग के निशान दिखाई दे रहे हैं, कुछ राइट के निशान दिखाई दे रहे हैं। तो ये जहाँ रॉन्ग के निशान है उनको हमें अपडेट करना है, और ये प्रत्येक जितने भी बच्चे हम हमारे विद्यालय में प्रवेश करेंगे उनके लिए हमें इसी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। तो अब हमें यहाँ इनको राइट करने के लिए पहले मैं जैसे आपको आपके सामने इस पहले नंबर के बालक की इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना चाहता हूं, तो यहाँ एक ऑप्शन है रजिस्टर का, इस पर हमें क्लिक करना है। इस तरह का पेज आपके सामने प्रदर्शित होगा। अब यहाँ हमें नीचे की ओर जाना है, जहाँ बालक की हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथियों, यहाँ हमें इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है कि फिल एंट्री इन इंग्लिश ओनली। आप हिंदी में आप इस फॉर्म को ना भरें, ये अंग्रेजी में ही भरना अनिवार्य है। तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है एडमिशन डेट, जिस दिनांक को हमने बालक को एडमिशन विद्यालय में दिया है उसकी तारीख हमें यहाँ शो हो रही है। उसके उपरांत यहाँ एडमिशन का प्रकार है ट्रांसफ़र, न्यू, री एडमिशन। तो जिस भी तरह का आपके विद्यालय में बालक ने एडमिशन लिया है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ विद्यालय की कक्षा जिसमें विद्यार्थी ने प्रवेश लिया है वो हमारे सामने शो हो रही है, हम यहाँ क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके पश्चात सेक्शन का ऑप्शन है, आपके विद्यालय में जो सेक्शन चलते हैं वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर पाएंगे। फिलहाल मेरे विद्यालय में एक ही चलता है तो ये ए ही बता रहा है। इसके नीचे ऑप्शन है स्कूल कोड ऑफ प्रीवियस स्कूल। यदि बालक किसी अन्य स्कूल से आपके विद्यालय में आए हैं तो उसके शाला दर्पण कोड हम यहाँ डाल सकते हैं। नीचे इसके ऑप्शन है ओल्ड स्कूल नेम, उसके विद्यालय का नाम हमें यहाँ जहाँ NA लिखा आ रहा है इस जगह उस बालक के विद्यालय का नाम हमें डाल लेना है। पूर्व विद्यालय की अंतिम कक्षा अगला ऑप्शन है, इसमें जिस भी कक्षा से बालक उत्तीर्ण होकर हमारे सामने आया है वो कक्षा हम यहाँ इंटर कर लेंगे। उसके आगे ऑप्शन है रिजल्ट ऑफ लास्ट क्लास एट द प्रीवियस स्कूल। तो यहाँ यदि वो उत्तीर्ण रहा है और अनुत्तीर्ण रहा है तो यहाँ से हम सेलेक्ट करके इन चीज़ों को यहाँ फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद उसके फादर का नाम हमसे अनिवार्य रूप से पूछा जा रहा है, इस पर स्टार लगा हुआ है तो इसको अनिवार्य रूप से हमें भरना है। तो हम यहाँ उसके फादर का नेम एंटर कर देंगे। उसके उपरांत यहाँ नीचे दे रहा है इज स्टूडेंट चाइल्ड ऑफ द स्कूल स्टाफ। यदि स्कूल स्टाफ का बच्चा है तो यस कर देंगे, नहीं तो हम इसको यहाँ नो कर सकते हैं। उसके नीचे ऑप्शन है BPL सिचुएशन, यदि उसके पास BPL है तो स्टेट BPL, सेंट्रल BPL, जिस भी श्रेणी का BPL है उस पर हम यहाँ क्लिक करेंगे। नीचे के ऑप्शन हमारे सामने एक्टिव हो जाएंगे। जैसे कि मैं स्टेट BPL पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने नीचे के ऑप्शन एक्टिव हो चुके हैं। तो आपके यहाँ BPL का बालक है तो उसकी जो भी जानकारी है, BPL एप्लीकेशन ID मांगी जा रही है, BPL एप्लीकेशन डेट मांगी जा रही है, वो आप यहाँ इंटर कर सकते हैं। और नहीं है तो हम नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात यहाँ ऑप्शन है अगला भामाशाह स्टेटस। यदि बालक के पास भामाशाह कार्ड है तो आप यस पर क्लिक करें और नहीं है तो नो पर क्लिक करें। इसी के नीचे ऑप्शन है साथियों राशन कार्ड का। तो यहाँ हमें राशन कार्ड नंबर बालक के एंटर कर देने हैं। उसके उपरांत यहाँ अगला ऑप्शन है इज डे स्कॉलर, तो हॉस्टलर और डेज स्कॉलर जैसा भी उसकी सूची है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके नीचे अगला ऑप्शन आता है यदि आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो दर्ज करें, अन्यथा नहीं पर क्लिक कर नामांकन
क्रमांक दर्ज करें, तो यहाँ स्टार लगा हुआ है। हमें यहाँ यदि बालक का आधार कार्ड हमारे पास है तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने नीचे के ऑप्शन आधार नंबर का एक्टिव हो जाएगा, और नहीं है तो हम यहाँ नो पर क्लिक कर दें। और आगे हमारे सामने ऑप्शन आ चुका है CWSN, यदि बालक विशेष आवश्यकताओं वाला है तो हमें येस पर क्लिक करना है, अन्यथा इसको नो ही रहने दें। अगला ऑप्शन आता है नेशनलिटी, जिस भी नेशनल का बालक है वो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। फ़िलहाल जैसे मैंने यहाँ इंडियन कर रखा है, जिस भी नेशनल से वो बिलोंग करता है, अदर नेशनल से रहा है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके आगे अगला ऑप्शन है स्टेटस ऑफ डोमिसाइल, तो यहाँ सेलेक्ट करने के लिए हमें दिया हुआ है जिस भी राज्य का बालक है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके आगे यहाँ नीचे बालक का वेट इन केजी, हाइट और ब्लड ग्रुप हमसे पूछा जा रहा है। तो बालक का जब हम एडमिशन दे विद्यालय में तो उसका वज़न और हाइट पहले से ही कर लें, और उसकी जो जितना वेट है उसको यहाँ पर हम इंटर कर लें, और जितनी हाइट है वो इंटर कर लें। यदि आपके पास उसका ब्लड ग्रुप है तो ब्लड ग्रुप की जानकारी भी यहाँ इंटर कर दें। उसके आगे ऑप्शन है रिलीजन, जिस भी धर्म से बालक बिलोंग रखता है उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ नीचे ऑप्शन है को करिकुलर एक्टिविटी, यदि आपके विद्यालय में को करिकुलर एक्टिविटी चलती है जैसे NCC, स्काउट गाइड, SSA, कब बुलबुल, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट से संबंधित यहाँ यदि बालक के पास है तो नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट किस लेवल का ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि नहीं चलती है तो यहाँ कोई नहीं पर क्लिक कर लें। उसके पश्चात यहाँ नीचे की ओर हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेव एंड नेक्स्ट, तो ये उक्त जानकारी भर लें। उसके बाद यहाँ हमें सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। चलिए साथियों, मैं भी क्लिक कर लेता हूँ। अब इस तरह का पॉपअप आपको ऊपर दिखाई देगा, सक्सेस स्टूडेंट डिटेल ऐड अपडेट सक्सेसफुली। तो हमारा पिछला जो पेज हमने भरा है वो सक्सेसफुल भरा जा चुका है। अगला पेज अब हमारे सामने आ गया है जहाँ एडमिटेड स्टूडेंट कॉन्टैक्ट डिटेल हमारे सामने आई है। यहाँ ऊपर हमें एड्रेस भरना है, उसके नीचे विलेज, बालक जिस भी विलेज में रहता है वो नाम डालना है। उसके नीचे ब्लॉक का ऑप्शन है, तो हमें यहाँ ब्लॉक, जिस भी ब्लॉक में बालक रहता है वो हमें ब्लॉक डाल लेना है। उसके पश्चात यहाँ जिला हमें डालना है, जहाँ सेलेक्ट का ऑप्शन है यहाँ से हम सेलेक्ट करके बालक के ज़िले को सेलेक्ट कर लेंगे, और वो जिस भी ज़िले से बिलोंग करता है वो यहाँ डाल देंगे। उसके पश्चात यहाँ नीचे मोबाइल नंबर उसके अभिभावक के अनिवार्य रूप से हमें भरने हैं, तो हम यहाँ मोबाइल नंबर उसके इंटर कर देंगे। उसके पश्चात होम टाउन डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल इन किमी, हमें किलोमीटर में डिस्टेंस लिखनी है उसके होम टाउन की विद्यालय से, तो जो भी उसकी डिस्टेंस रहे वो हम यहाँ डाल लेंगे। उसके आगे यहाँ ऑप्शन है स्टूडेंट कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस, यदि उसके अभिभावक का आपके पास ईमेल एड्रेस है तो यहाँ आप इंटर कर दें। और यहाँ नीचे की ओर फिर अगला ऑप्शन आ चुका है हमारे सामने सेव एंड नेक्स्ट, तो इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। चलिए मैं भी क्लिक कर लेता हूँ। इस तरह ऊपर अब आपको फिर से वही पॉपअप दिखाई देगा स्टूडेंट कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड और अपडेट सक्सेसफुली। तो हमारा पिछला जो हमने कार्य किया है वो सेव हो चुका है। अब अगले पृष्ठ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पहले ऑप्शन में हमसे कहा जा रहा है फादर के ऊपर स्टार लगा हुआ है। फादर का आधार नंबर हमें यहाँ अनिवार्य रूप से भरना है। उसके आगे यहाँ ऑप्शन है हायर क्वालिफिकेशन, बालक के पिता की हायर क्वालिफिकेशन हम यहाँ सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। जितने भी वो पढ़े लिखे हैं उनसे संबंधित ये जानकारी हम यहाँ डाल सकते हैं। उसके आगे यहाँ ऑप्शन है ऑक्यूपेशन, वो क्या धंधा करते हैं उसके लिए भी यहाँ हमें सेलेक्ट का ऑप्शन है। तो इसमें से जो भी वो योग्यता रखते हैं वो हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके आगे यहाँ ऑप्शन है पैन नंबर, यदि बालक के पिता के पास पैन कार्ड है तो उनके पैन नंबर यहाँ इंटर कर लें। उसके पश्चात आगे एनुअल इनकम का ऑप्शन है, जितनी भी उनकी वार्षिक आय है आप यहाँ दर्ज कर दें। इस इनकम टैक्स पेयर, यदि वो इनकम टैक्स देते हैं तो यस पर क्लिक कर लें, अन्यथा नो पर। इसी तरह उसके गार्जियन, यदि गार्जियन है बालक के तो उनकी जानकारी डाल सकते हैं। उनकी मदर की जानकारी भी हमें इसी तरह डाल लेनी है। उसके उपरांत यहाँ अगला ऑप्शन हमारे सामने आ चुका है सेव और नेक्स्ट का, तो इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। अब इस तरह हमारे सामने वापस वही डिटेल आ जाएगी
स्टूडेंट पेरेंट डिटेल एडेड अपडेट सक्सेसफुली। अब अगला सूचनाएं जो हमें यहाँ भरनी है, इफ स्टूडेंट सिबलिंग आर स्टडिंग इन सेम स्कूल, तो यहाँ हमें देना है इज स्टूडेंट सिंगल गर्ल चाइल्ड। यदि सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो येस पर क्लिक करना है, अन्यथा नो पर क्लिक करना है। अब उसका यदि कोई बहन या भाई हमारे विद्यालय में पढ़ता है तो उसके एसआर नंबर हमें यहाँ एंटर कर लेने हैं। जैसे ही हम यहाँ एसआर नंबर एंटर करेंगे उसके उपरांत यहाँ क्लास जहाँ अभी लॉक आ रही है इस पर क्लिक करेंगे तो उसके एसआर नंबर से यहाँ ऑटोमेटिकली उसके डाटा उठ के आपके सामने आ जाएंगे। उसके उपरांत यदि 1 है 2 है जितने उसके बहन भाई आपके विद्यालय में पढ़ते हैं वो हम यहाँ एसआर नंबर डाल लेंगे। फिर वही ऑप्शन है आगे सेव और नेक्स्ट का, तो हमें सेव और नेक्स्ट कर देना है। और यदि नहीं पढ़ते हैं तो इनको ब्लैंक रहने दे। तो चलिए साथियों, मैं सेव और नेक्स्ट कर देता हूँ। अब फिर से हमें ऊपर की ओर यही देखना है, सक्सेस स्टूडेंट सिबलिंग डिटेल एड अपडेट सक्सेसफुली। ये हमें कंफर्म देखना है साथियों, क्योंकि शाला दर्पण कभी कभी सर्वर धीमा होने के कारण हमें लगता है कि हमने कार्य कर दिया है लेकिन वो सेव नहीं हो पाता है। ये हमें देख लेना है इस तरह से सक्सेस वाला पॉपअप। अब आगे हमारे सामने आगे आ चुके हैं अटैच डॉक्यूमेंट एलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। प्रवेश के समय उसने आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अवेलेबल कराए हैं उसके लिए हम यहाँ से इन चेक बॉक्स पर टिक कर सकते हैं। जैसे यदि उसने जाति प्रमाण पत्र दिया है या जन्म प्रमाण पत्र दिया है या आधार कार्ड दिया है, बीपीएल कार्ड दिया है, जो भी उसने प्रमाण पत्र हमें दिया है उस पर हम क्लिक कर लें। उसके उपरांत यहाँ सेव और नेक्स्ट का अगला ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। इस तरह अगला पेज हमारे सामने आ जाएगा और ऊपर वही ग्रीन कलर में लिखा आ जाएगा सक्सीज। अब यहाँ जो हमसे नीचे जानकारी मांगी जा रही है, स्टूडेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमसे मांगी जा रही है, तो यहाँ ऑप्शन है मदर टंग, उसकी मातृभाषा क्या है वो हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं हिंदी सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद ऑप्शन है नेम ऑफ हैबिटेशन और लोकेलिटी वेयर स्टूडेंट लिव, जहाँ बच्चा रहता है उसकी हैबिटेशन हमें यहाँ डाल देनी है। अगला ऑप्शन हमारे सामने है इफ़ स्टडिंग इन क्लास 1 स्टूडेंट द प्रीवियस ईयर, तो हमें यहाँ से सेलेक्ट करके जो भी उसका स्टेटस रहा है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ ऐड कर सकते हैं। उसके पश्चात अगला ऑप्शन है फैसिलिटी रिसीव्ड बाय CWSN, यदि विशेष आवश्यकताओं का बालक है तो उसको जो फैसिलिटी दी जानी है वो दी जा रही है या नहीं जा रही है, यहाँ हम सेलेक्ट करके उसको शो कर सकते हैं उसको क्या दिया है क्या नहीं दिया है। अगला इसमें ऑप्शन है फ्री ट्रांसपोर्ट के लिए यदि वो एलिजिबल है तो हम यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं येस और नो, और नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे सामने फ्री एस्कॉर्ट फैसिलिटी, तो इसके लिए भी यहाँ सेलेक्ट के लिए हमें बॉक्स दिया गया है। अगर एस्कॉर्ट एबिलिटी में वो आता है तो येस करें, नहीं तो नो भी कर सकते हैं या नॉट एप्लीकेबल हम कर सकते हैं। फ्री हॉस्टल फैसिलिटी यदि विद्यालय में चलती है तो यहाँ से आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं है आपके विद्यालय में तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। उसके आगे ऑप्शन है स्टिप्ड फॉर गर्ल, तो यहाँ से हम वही सेलेक्ट करके येस नो और नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन हमारे सामने है रीडर अलाउंस, यदि उसको रीडर अलाउंस भत्ता दिया जाता है तो उसके लिए हम यहाँ से येस और नो नॉट एप्लीकेबल जैसा भी उस बालक की श्रेणी है उस अनुसार हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला हमारे सामने ऑप्शन आता है विद्यार्थी ने विशेष प्रशिक्षण में भाग लिया है, यदि बालक ने प्रशिक्षण में भाग लिया है तो वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे का जो ऑप्शन है वेदर द चाइल्ड इज़ होमलेस, यदि बालक होमलेस हो तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वही, तो वो किसके साथ रहता है विद पेरेंट्स गार्जियन विदाउट एडल्ट प्रोटेक्शन, जैसा भी बालक का हैबिटेशन से संबंधित या उसके होम से संबंधित जानकारी है आपके पास बालक की रहेगी वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और साथियों फिर है अगला ऑप्शन हमारे सामने सेव और नेक्स्ट का, तो चलिए साथियों सेव और नेक्स्ट कर लेते हैं। जैसे ही हमने सेव और नेक्स्ट पर क्लिक किया इस तरह का पॉपअप अब आपको दिखाई देगा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली। तो साथियों हमारे बच्चे की प्रोफाइल अब अपडेट हो चुकी है। अब हमें इस पर जो ये ग्रीन दिखाई दे रहा है इस पर हमें क्लिक कर लेना है।
जैसे ही हम क्लिक करेंगे अब इस तरह का पेज हमारे सामने आ जाएगा, जहां हमने ये जो पहले सीरियल नंबर वाला बालक है इसके सामने के सभी जो रॉन्ग बॉक्स थे वो हट चुके हैं और राइट के निशान आ चुके हैं। तो इस तरह साथियों हम प्रत्येक बालक का जिसका भी प्रवेश हमने हमारे विद्यालय में किया है उसकी डिटेल प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और निश्चित ही आपकी कार्य करने में मदद करेगी। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।